हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो आपको मेजरिंग डिवाइस, लेंथ मेजरिंग, थिकनेस मेजरमेंट और डायमीटर मेजरमेंट डिवाइस की बात कर रहा हूँ। मेजरमेंट डिवाइस, ठीक है ना, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ वर्नियर कैलिपर्स की। इसमें दो मेजरिंग टूल्स पढ़ा रहे हैं हम आपको, वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा पढ़ाऊंगा मैं स्क्रू गॉज, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर नाम है एक्चुअल में साइंटिस्ट का, वर्नियर नाम है साइंटिस्ट का, कैलिपर्स मीन्स होता है मेजरिंग डिवाइस। इट इज इन्वेंटेड पियरे वर्नियर इन 1631। इट इज ए लेंथ, थिकनेस, डायामीटर एक्सेट्रा मेजरिंग डिवाइस। मतलब वर्नियर कैलिपर्स को हम यूज करते हैं मेरे बच्चे, इट इज लेंथ मेजरिंग, थिकनेस मेजरिंग या फिर डायामीटर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स शायद देखा हो आपने, नहीं देखा है तो हम दिखाते हैं अभी आपको, ठीक है ना बेटा। यस, प्रॉपर ध्यान से सुना है। इसके ऊपर वर्नियर कैलिपर्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी में भी और नीट में भी, ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर्स पर, ठीक है। यस, इट इज ए लेंथ, थिकनेस, डायमीटर एक्सेट्रा मेजरिंग डिवाइस। इसकी हेल्प से हम लंबाई मेजर कर सकते हैं, थिकनेस मेजर कर सकते हैं, डायमीटर मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। यूज होता है वर्नियर कैलिपर्स का एक तो सेक्सटेंट फॉर नेविगेशन। सेक्सटेंट एक्चुअल में एक इंस्ट्रूमेंट है, ये किसी बिल्डिंग की या किसी टावर की हाइट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो नाम है एक्चुअल में इट इज द 1/6 पार्ट ऑफ सर्किल। सर्किल का 1/6 पार्ट है, इसलिए इसका नाम सेक्सटेंट है। इसको हम यूज करते हैं किसी बिल्डिंग की या किसी टावर की हाइट मेजर करने के लिए, मीन्स नेविगेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिजिक्स में इसका यूज है, माउंटेड होता है। माउंटेड होता है किस पर? एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप पर लगा होता है वर्नियर कैलिपर्स और स्पेक्ट्रोमीटर। ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप पर स्पेक्ट्रोमीटर हम आगे बताएंगे और पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। सिंपल लेंथ मेजरिंग डिवाइस, एक मीटर स्केल आपने देखा होगा। सिंपली मीटर स्केल जो देखा है आपने, माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है मैंने यहाँ पर मीटर स्केल का लेंथ नापने के लिए। मीटर स्केल, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ मीटर स्केल फॉर लेंथ मेजरिंग ऑफ गिवन रॉड, ठीक है। ये कोई मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल देखा होगा। स्केल तो देखा है ना, ज्योमेट्री बॉक्स नॉर्मली जो यूज करते हैं हम, उसमें एक स्केल रखा होता है जिसको मीटर स्केल बोलते हैं बेटा। माइक्रोस्कोपिक व्यू छोटा दिखाया है मैंने इसमें व्यू, क्योंकि पूरा मीटर दिखाया नहीं मैंने कंप्लीट। मैंने यहां पर दिखाया है 1 सेंटीमीटर, यहां 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसके आगे का मैंने नहीं दिखाया, इसलिए मैंने एक लाइन लिख दी है छोटी सी, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ मीटर स्केल फॉर लेंथ मेजरिंग ऑफ गिवन रॉड। ये कोई रॉड है, इसकी लंबाई मुझे नापनी है किससे? मीटर स्केल से। मीटर स्केल से इस रॉड की लंबाई मुझे नापनी है। जरा गौर से देखें आप स्केल को ठीक से, इस स्केल को जरा ध्यान से देखें। अगर आप स्केल तो देखा ही है आपने, स्केल पर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, देखो यहां पर, और 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में डिवीजन काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10th डिवीजन है, और यहां पर लिखा हुआ है क्या बेटा? 1 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर लिखा है यहां। इसका मतलब मीटर स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड है। इसका मतलब मीटर स्केल का 1 सेंटीमीटर जो है 10 बराबर डिवीजन में डिवाइडेड है, तो इसका एक छोटा डिवीजन
ये वाला। एक डिवीजन कितना हो गया 1/10 सेंटीमीटर, मीन्स 0.1 सेंटीमीटर का हो या 1 मिलीमीटर का हो, इसे 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर एक ही बात है। तो लीस्ट मेजरिंग वैल्यू ऑफ एनी डिवाइस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। इस मीटर स्केल से एक्यूरेट वैल्यू कम से कम कितनी मेजर कर सकते हैं हम? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते। इस मिनिमम मेजरेबल एक्यूरेट मेजरिंग वैल्यू को हम इस स्केल की क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट। इसीलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर लीस्ट काउंट इस मीटर स्केल की कितनी हो गई? वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन। इसके एक डिवीजन की जो वैल्यू है, क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट हम इस मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते। जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी स्केल से कम जो वैल्यू एक्यूरेट मेजर की जा सके, वो उस इंस्ट्रूमेंट की क्या कहलाती है बेटा? लीस्ट काउंट कहलाती है। तो इस स्केल से कम एक्यूरेट वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं आप? एक डिवीजन के बराबर। और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस मीटर स्केल की लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर या कहो 1 मिलीमीटर है। ठीक है ना? लीस्ट काउंट यहां पर इस स्केल की 0.1 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट को हम ध्यान से देखें, लीस्ट काउंट को हम रिजोल्यूशन भी बोलते हैं और प्रेसीजन भी बोलते हैं। ठीक है नहीं? ये मीटर स्केल प्रिसाइज है 0.1 सेंटीमीटर तक। ये जो स्केल है प्रिसाइज किया है आपने केवल कितना? 0.1 सेंटीमीटर तक। मतलब 0.1 सेंटीमीटर से कम वैल्यू एक्यूरेट हम स्केल से नहीं नाप सकते। इसका मतलब इसका प्रेसीजन जो है कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। इसीलिए मैंने लिख दिया है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट को हम रिजोल्यूशन भी बोलते हैं या प्रेसीजन बोलते हैं। या प्रेसीजन ऑफ दिस मीटर स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। यहां पर इस रॉड की लंबाई आपने नापी है, जरा गौर से देख लो इस रॉड को, ए से बी तक जो रॉड है, इस स्केल से मैंने लंबाई नापी है। जरा गौर से ध्यान से देखो बच्चों, जरा मेजर करके बताइए आप इस रॉड की लंबाई कितनी है? आप बताओ। हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं। जरा गौर से देखो इसको, लंबाई इस रॉड की, ये रॉड, इस वाले रॉड का ये वाला एंड ए, ये एंड बी। इस स्केल से मुझे इस रॉड की लंबाई नापनी है। दिख रहा होगा आपको, नाप के वैल्यू बताओ। देखो ये वाला एंड कहां पर है? 0 डिवीजन पर है। यहां से चलिए यहां तक लिखा है 2 सेंटीमीटर। 2 के बाद कितने डिवीजन है? 1 डिवीजन, 2, 3, 4। इसका मतलब इस रॉड की जो लंबाई मुझे दिख रही है 2.1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन। और एक डिवीजन कितने का है? 0.1 सेंटीमीटर का है। तो 2 सेंटीमीटर तक तो यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन। मेरे ख्याल से इस रॉड की लंबाई 2.4 से थोड़ी ज़्यादा है, या ऐसे कहो 2.5 से थोड़ी कम है। आपने बोला इस रॉड की लंबाई 2.4 है, 2.4 से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी कितनी ज़्यादा है इस वैल्यू को हम इस मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिवीजन से ज़्यादा एक्यूरेट हम इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते। और ये कितना है? 2.4 से थोड़ा ज़्यादा, या ये कहो 2.5 से थोड़ा कम। लेकिन 2.4 से कितना थोड़ा ज़्यादा है या 2.5 से कितना थोड़ा कम है, ये बात तो हमें यहाँ से नहीं पता चल रही। जिसका मतलब ये हो गया कि इस स्केल से इस रॉड की लंबाई जो आप मेजर कर रहे हो, वो या तो बोल रहे हो आप कितना 2.4 सेंटीमीटर, या फिर हम कह रहे हैं कि इसकी 2.5 से थोड़ी कम है, और आप कह रहे हो क्या 2.4 से थोड़ी ज़्यादा है। भाई 2.4 से थोड़ी ज़्यादा है तो इसको 2.4 लिख लो। हम कह रहे हैं 2.5 से थोड़ी कम है तो इसको 2.5 लिख लो। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब यहाँ पर अनसर्टेनिटी, आपने तो कहा 2.4, हमने कहा 2.5, तो इसका मतलब इसमें इस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, या ये कहिए मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी हो गई? 2.4 और यहाँ पर 2.5। मैक्सिमम परमिसिबल एरर 0.1 सेंटीमीटर है, जो कि इसकी क्या है? लीस्ट काउंट। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी और मैक्सिमम परमिसिबल एरर यहाँ पर कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर की। ठीक है,
तो इस मीटर स्केल से हम एक्यूरेट कितना नाप रहे हो, डेसिमल के 1 डिजिट तक, क्योंकि डेसिमल की 1 डिजिट के बाद आपने कहा 2.4 तो यहाँ क्लियर है, 2.4 के बाद थोड़ा जो ज़्यादा है ना वो तो मीटर स्केल से मेजर नहीं कर पा रहे। हम एक्यूरेट वैल्यू जो मेजर कर पा रहे हैं डेसिमल के 1 डिजिट तक। तो यहाँ तक आपने तो बोला इस रॉड की लंबाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है। आपने कहा इस रॉड की लंबाई 2.4 है और हम कह रहे हैं 2.5 है, तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी यहाँ पर कितनी है, इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के बराबर है। ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ। प्रिंसिपल रिगार्डिंग मेजरमेंट, एक बात जानते होंगे आप, नो मेजरमेंट इन फिजिक्स कैन बी डन अप टू इन्फिनिटी एक्यूरेसी। किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी इन्फिनिटी नहीं हो सकती और किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी उसकी लिस्ट काउंट से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और इसकी कितनी लिस्ट काउंट है, 0.1। तो 0.1 से ज़्यादा एक्यूरेट तो हम इससे नहीं नाप सकते ना। इसका मतलब मीटर स्केल को प्रिसाइज किया गया है केवल कितने, डेसिमल के 1 डिजिट तक। डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे डेसिमल के 1 डिजिट के बाद में किसी भी इससे मीटर स्केल से कोई वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। तो इसको ज़्यादा प्रिसाइज करने के लिए आपको पढ़ाया जाता है बेटा वर्नियर कैलिपर्स। जरा गौर से देखो वर्नियर कैलिपर्स को, मैं दिखा रहा हूँ, आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स इसको ज़्यादा प्रिसाइज किया है किससे, मीटर स्केल से। मीटर स्केल की लिस्ट काउंट है 0.1, जबकि वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स को मीटर स्केल से 10 टाइम्स ज़्यादा प्रिसाइज किया है वर्नियर कैलिपर्स। देखो ये होता है वर्नियर कैलिपर्स, ये देख रहा हो तो इस तरह का, ये वाला है वर्नियर कैलिपर्स। इसका फिगर ये दिख रहा है आपको बोर्ड पर। एक्चुअल में आपको इसके डिविजन्स वहां से विजिबल नहीं होंगे, ठीक से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इसमें एक मेटल स्केल होता है, ये वाला मेन स्केल कहते हैं इसको, फिक्स मेन स्केल है ये। और इस मेन स्केल पर एक मूवेबल, ये वाला, ये जो चल सकता है इस पर, देखो ऐसे, ये मूवेबल वर्नियर स्केल है। इनमें इस पर 2 लोअर जॉ और ये जो जॉ देख रहे हैं आप, 2 अपर जॉ। दिस 2 जॉज आर कॉल्ड लोअर जॉ। ये लोअर जॉ बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपर जॉ। लोअर जॉ को यूज करते हैं हम किसी सिलिंड्रिकल वेसल की आउटर डायामीटर निकालने के लिए, सिलिंड्रिकल वेसल की आउटर डायामीटर निकालने के लिए। और अपर जॉज इनको यूज करते हैं बेटा हम इंटरनल डायामीटर निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए, लोअर जॉ यूज करते हैं हम आउटर डायामीटर नापने के लिए, और अपर जॉज यूज करते हैं हम इंटरनल डायामीटर नापने के लिए। और एक मेटलिक स्ट्रिप होती है ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसको मेटलिक स्ट्रिप कहिए या टेल कहो, यहाँ लिखा है मेटलिक स्ट्रिप, और क्या बोलते हैं इसको, टेल बोलते हैं। दिस मेटलिक स्ट्रिप इज यूज टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ वेसल। इसको यूज करते हैं किसी बर्तन की, किसी वेसल की डेप्थ मेजर करने के लिए। कुछ नहीं है इसमें, एक मेटलिक स्केल है ये वाला, मेटल का स्केल होता है ये। इस पर ये सेंटीमीटर में मार्क होता है। 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड है। तो मेन स्केल का एक डिवीजन जो होगा 0.1 सेंटीमीटर, या ये कहो 1 मिलीमीटर के बराबर है मेन स्केल का एक डिवीजन। और इस मेन स्केल पर ये स्लाइडिंग जो स्लाइड कर रहा है ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल। जरा इस वाले फिगर को इस पर देखो, सामने देखो वर्नियर कैलिपर्स। इस फिगर को ठीक से बना लें आप, अपने पेज पर बना लो, और मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ये लो बना लो, ठीक से बनाइए पहले आप। इसमें एक मेटलिक स्केल है ये वाला, ये वाला स्केल वाला, इस पर लिखा है मेन स्केल। किसमें होता है, सेंटीमीटर में फिक्स होता है ये। और इस मेन स्केल पर ये वाला जो स्केल दिख रहा है, ये वाला स्केल,
इसको बोलते हैं कौन सा स्केल, वर्नियर स्केल। स्लाइडिंग होता है ये। इस वर्नियर स्केल को हम आगे पीछे ऐसे चला सकते हैं हम इसको, इस वाले वर्नियर स्केल को। ये दो जॉ हैं ये वाले, इनको बोलते हैं लोअर जॉ, और ये दो जॉज अपर जॉ। दीज टू लोअर जॉज आर यूज टू डिटरमाइन आउटर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। किसी सिलिंड्रिकल वेसल की बाहर के डायमीटर को नापने के लिए यूज करते हैं हम इसको, इन नीचे वाले जॉज को। दीज अपर जॉज यूज टू डिटरमाइन इंटरनल डायमीटर। और इस मेटलिक स्टेप को इस्तेमाल करते हैं हम किसी वेसल की डेप्थ नापने के लिए, ठीक है ना। और इसकी रीडिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल की रीडिंग तो सिंपल है, ये जो वर्नियर स्केल है ये वाला, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है। ध्यान से देखना, मेन स्केल पर 0 से यहां पर लिखा है 1 सेंटीमीटर, यहां लिखा है 2 सेंटीमीटर, यहां लिखा है 3 सेंटीमीटर। ध्यान से काउंट करो, 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड है, तो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू हो गई कितनी, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। इस मेन स्केल पर ये वर्नियर स्केल स्लाइडिंग होता है और इस वर्नियर स्केल पर डिवीजन 10 होते हैं। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं और इसकी लीस्ट काउंट क्या है, ये मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स जो होते हैं हमारे, ये दो हैं मेरे बच्चे, एक तो डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर्स और एक होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर्स। दोनों में अंतर समझो, अंतर क्या है। डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर्स जो होता है उसका मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू ज़्यादा होती है वर्नियर स्केल के एक डिवीजन से। डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर्स उसको बोलते हैं बेटा जिसके मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू बड़ी हो, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल के एक डिवीजन से छोटी हो, ये डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर्स कहलाता है। दूसरा होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर्स, और रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर्स मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं पढ़ाया जाता आपको। कौन सा होता है, जिसका मेन स्केल डिवीजन छोटा हो, किससे, वर्नियर स्केल डिवीजन से। मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर्स, डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर्स की, डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर्स की, डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर्स की, जिसका मेन स्केल डिवीजन बड़ा हो, किससे, वर्नियर स्केल से। अब जरा गौर से देखो, ध्यान से, आप इस पर कुछ दिख रहा हो अगर आपको, ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ये वाला, यहां पर क्या लिखा है, फिक्स मेन स्केल, ये वाला, ये वाला, अरे ये वाला स्केल है मेन स्केल। फिक्स्ड मेन स्केल और फिक्स्ड मेन स्केल का 0 यहां लिखा हुआ है, इसका डिवीजन देखिएगा 1। मेन स्केल का एक डिवीजन यहां से यहां तक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन को मैंने क्या लिखा है यहां पर, 1 सेंटीमीटर लिखा है। मेन स्केल के जो 10 डिवीजन हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं, तो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, या ये कहो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है या फिर 0.1 सेंटीमीटर है। मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू, एक डिवीजन की वैल्यू, मेन स्केल के एक डिवीजन की जो वैल्यू है, ये वाली डिस्टेंस, या ये कहो या ये वाली डिस्टेंस, वो कितनी है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अब ये ऊपर तो कौन सा स्केल है, मेन स्केल है, और नीचे जो बनाया हुआ है जरा ध्यान से देखो, आंखें खोलकर ठीक से, ठीक है मेरे बच्चे, ये नीचे वर्नियर स्केल है और कौन सा स्लाइडिंग स्केल है, ये वाला स्केल।
इसको स्लाइड कर सकते हैं, ऐसे हम चला सकते हैं ऐसे। और जब वर्नियर स्केल और मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के सीध में है, देखो कोइंसाइड कर रहे हैं। 0 मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक कोइंसाइड कर रहे हैं, ये वाले दोनों। अब जरा गौर से देखो, ऊपर मेन स्केल के कितने डिवीजन है, यहां से यहां तक 10 डिवीजन है। वर्नियर स्केल को चेक करो, वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन यहां पर है। वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन देखो जरा कहां पर है। वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन देखो, मैं बता रहा हूं। वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन देखो, ये इतना है यहां से यहां तक, और मेन स्केल का यहां तक है। तो शायद मुझे जो दिख रहा है, वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से छोटा है। मेन स्केल का डिवीजन तो यहां से यहां तक है और वर्नियर स्केल का यहां से यहां तक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है वो ये वाला है, ये जो डिफरेंस है, ये वाला अंतर। मैंने मार्क कर दिया है, ये देखो ये अंतर है, ठीक है ना। वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा है, मेन स्केल का एक डिवीजन बड़ा है। तो मेन स्केल के एक डिवीजन से वर्नियर स्केल का एक डिवीजन छोटा है। ये वर्नियर स्केल का एक डिवीजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन के कोइंसाइड कर रहे हैं? वर्नियर स्केल के तो 10 और मेन स्केल के यहां से यहां तक कितने हैं? 9। तो वर्नियर के तो 10 डिवीजन, यहां से लेकर वर्नियर के यहां तक 10 डिवीजन है, और ये मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर है? 9 डिवीजन के बराबर है। तो सोच के देखो, यहां से दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, मेन स्केल का डिवीजन बड़ा रहा, वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा है। तो यहां लिखा है आपने 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जो हुआ वो कितना हुआ? 10 को नीचे ले जाओ, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन कितनी है वैल्यू? 1 mm। तो यहां पर 1 mm लिख दो। 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 mm। तो मेरे ख्याल से वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 0.9 mm है और मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm। मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के बीच में जो अंतर होता है, ये वाला लीस्ट मेजरेबल वैल्यू बाई वर्नियर कैलिपर्स, दिस मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू में जो डिफरेंस है, ये वाला, ये जो अंतर है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो इसलिए मैंने लिख दिया नीचे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू। मेन स्केल के एक डिवीजन में से, मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू में से वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंट क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इस डिस्टेंस को बोला जाता है वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट। जरा गौर से देखो, तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm है, और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.9 mm। मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 0.9 mm। तो ये वाली डिस्टेंस इससे ज्यादा है, ये डिस्टेंस इससे कितनी ज्यादा है? तो दिस माइनस दिस कर दो, वो लीस्ट काउंट आ जाएगी। तो 1 mm में से 0.9 mm सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी? 0.1 mm। ये बात क्लियर है? 0.1 mm। ये मैं देखो, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm है, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 0.9 mm। 1 mm
वर्नियर स्केल के मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू में से इस वैल्यू में से इस वाली वैल्यू में से वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस निकलेगी, ये छोटी वाली। मेन स्केल की ये वाली दूरी है और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू ये है, तो ये बहुत छोटा सा जो अंतर दिख रहा है आपको मेन स्केल के डिवीजन और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के बीच में, ये जो छोटा सा अंतर दिखाई दे रहा है वही वर्नियर कैलिपर्स की क्या है, लीस्ट काउंट है। मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 0.9 mm, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा 0.1 mm। 0.1 mm कहो या सेंटीमीटर कहेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। जरा गौर से देखो, मीटर स्केल जो पढ़ा था आपने, ये क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट कितनी निकली है, 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, 1/100 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट है किसकी, वर्नियर कैलिपर्स की। जबकि स्केल की लिस्ट काउंट कितनी बताई थी आपने अभी अभी, ध्यान हो तो, ये मीटर स्केल था, मीटर स्केल था। मीटर स्केल पर यहां पर लिखा है 0, ये 1 डिवीजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां पर लिख रहा है 1 सेंटीमीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां पर लिख रहा है 2 सेंटीमीटर, मान जाओ। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर कितने डिवीजन में डिवाइड है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितने डिवीजन में डिवाइडेड है, यहां पर 10 डिवीजन है। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिवीजन। लीस्ट मेजरेबल वैल्यू बाई मीटर स्केल इज 1 डिवीजन के बराबर होगी। तो 1 डिवीजन किसके बराबर हो गया, बराबर 1/10 सेंटीमीटर के। मतलब 0.1 सेंटीमीटर इसकी लीस्ट काउंट है, किसकी, मीटर स्केल की। 0.1 सेंटीमीटर का 1/10 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है किसकी, मीटर स्केल की लिस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर। जबकि वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट कितनी है, वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब डेसिमल के दूसरी डिजिट तक वर्नियर स्केल से हम एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो जरा विशेष ध्यान से सुनो और देखो, मीटर स्केल की लिस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल की कितनी है, वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट है 1/100 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से 10 टाइम्स ज़्यादा प्रिसाइज है कौन, वर्नियर कैलिपर्स, किससे, मीटर स्केल से। क्योंकि मीटर स्केल से हम डेसिमल के 1 डिजिट तक वैल्यू एक्यूरेट नाप सकते हैं, जबकि वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स से डेसिमल के 2 डिजिट तक वैल्यू एक्यूरेट नाप सकते हैं। इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स को 10 टाइम्स ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया है, किससे, मीटर स्केल से। ठीक है, 10 टाइम्स ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, किससे, वर्नियर कैलिपर्स से। किसके कंपैरिजन में, मीटर स्केल के कंपैरिजन में। क्लियर है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला फॉर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट अगर निकालनी है तो मेन स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू। वर्नियर कैलिपर्स की क्या निकल आएगी, लिस्ट काउंट निकल आएगी मेरे बच्चे। ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है, लिस्ट काउंट समझ आ गई बात। अब प्रश्न यह है कि इस वर्नियर कैलिपर्स से हम मेजरमेंट कैसे करें, किसी रॉड की लंबाई या किसी सिलिंड्रिकल वेसल का डायामीटर, थिकनेस कैसे फाइंड करें, कैसे मेजर करें। हाउ टू फाइंड रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, हाउ टू फाइंड रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स।
वर्नियर कैलिपर से रीडिंग निकालने का तरीका समझें। लिख दिया है बिल्कुल क्लियर। वर्नियर कैलिपर्स तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये रहा। ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बता ही चुके हो पहले आप। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू निकल आएगी इसकी लीस्ट काउंट। अब इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं हम? रीडिंग में क्या करते हैं बताया था मैंने आपको। टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देना किसकी रीडिंग? वर्नियर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं? ये देखो सामने फिगर देखो ध्यान से आप। जैसे हम ये कहें आपसे, फिर बच्चे जैसे हम आपसे ये कहें, ध्यान दो मेरी बात पर। ये कोई रॉड है, इस रॉड की मुझे लंबाई नापनी है इस वर्नियर कैलिपर से। तो इसके जो दो लोअर जॉ है ना, ये वाले, इन दोनों के बीच में लगा दो इसे, ऐसे ऐसे फिट कर दो इसे, और इसको टाइट कर दो ऐसे। देखो ऐसे फिट कर दिया और टाइट कर दिया ऐसे हमने। अब देखिएगा, ये जो स्केल है ये वर्नियर स्केल है, और जो ये वाला दिख रहा है ऊपर वाला, ये मेन स्केल है। इसमें हो सकता है कि डिवीजन इसमें विजिबल ना हो आपको, लेकिन यहाँ पर देखो फिगर में, बोर्ड पर फिगर में देखो ये तो रॉड है, ये वाली तो ये वाली रॉड है। ये लोअर जॉ है दोनों, इन दोनों लोअर जॉ के बीच में हमने इस रॉड को एडजस्ट किया है, फिट किया है, ठीक है ना। नीचे वाला ये देख रहे हैं वर्नियर स्केल, ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं 0 से लेकर के यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिखा है, उसके बाद ये मेन स्केल है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या लिख रहा है? मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का जो 0 डिवीजन है, वर्नियर स्केल के 0 डिवीजन से पहले, जस्ट बिफोर 0 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के 0 डिवीजन से पहले जस्ट मेन स्केल की रीडिंग बताइए कितनी दिख रही है आपको? यहाँ से 1 सेंटीमीटर तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद की 0 यहाँ पर लिख रहा है वर्नियर का 0 यहाँ पर है। इस स्केल की, इस वाली रॉड की लंबाई की बात कर रहा हूँ। मेन स्केल की रीडिंग देखो 1 सेंटीमीटर तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर का ये रहा, और 1.1 हो गया यहाँ तक, ये तो 1 सेंटीमीटर ये रहा। इसके बाद एक डिवीजन है, अब एक डिवीजन से थोड़ा आगे है ना, इतनी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस रॉड की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया पूरा, और एक डिवीजन इधर है। तो इसका मतलब ये रॉड की लंबाई, मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? 1.1 सेंटीमीटर। अब इस 1.1 से थोड़ी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। अब ये वैल्यू कितनी है? इस वैल्यू को एक्यूरेट निकाला जा सकता है मीटर वर्नियर स्केल की रीडिंग लेकर। ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की। भाई मेन स्केल की रीडिंग तो यहाँ से लेकर 0 से लेकर के यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 1 के बाद एक डिवीजन आगे है, और ये वर्नियर स्केल का 0 है। मेन स्केल की रीडिंग तो हो गई 1.1 सेंटीमीटर, और 1.1 से थोड़ी ज़्यादा। अब ये कितनी ज़्यादा, इस बात का पता कैसे लगाएं? तो इसको पता लगाने के लिए वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है? तो देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई? 1.1 सेंटीमीटर। 0, 1 के बाद एक डिवीजन 1.1 सेंटीमीटर हो गया ये, और 1.1 से थोड़ा आगे ये वाली वैल्यू हम इससे एक्यूरेट पता कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से ये वाली दूरी। अब ये डिस्टेंस है कितनी, इस बात के लिए क्या करते हैं हम? वर्नियर स्केल की रीडिंग देते हैं। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। ये कौन सा डिवीजन है? 0 के बाद इसका 1 डिवीजन क्या किसी डिवीजन के कोइंसाइड कर रहा है? ध्यान से देखो, नहीं कर रहा। 2 किसी को कोइंसाइड कर रहा है? गलत, नहीं कर रहा। 3
1 2 3 4 5 6 7th डिवीजन मेरे ख्याल से ये इसको कोइंसाइड कर रहा है। सातवां डिवीजन, वर्नियर स्केल का सातवां डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन को बिल्कुल सीध में दिख रहा है। देखो मुझे मेन स्केल के किस डिवीजन की सीध में इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन किसी भी डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन कर रहा है, 7th डिवीजन। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 7 डिवीजन हो गई है। 7 डिवीजन में 7th डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, लीस्ट काउंट से क्योंकि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का डिफरेंस कितना था, 0.01। तो 7 डिवीजन के बीच डिफरेंस ये वाला कितना होगा, ये वाला डिफरेंस। भाई एक डिवीजन वर्नियर का मेन स्केल का और एक वर्नियर के स्केल का डिवीजन का डिफरेंस कितना था, 0.01 सेंटीमीटर मींस लीस्ट काउंट के बराबर। तो 7 डिवीजन के बीच में अंतर कितना आ गया, नंबर ऑफ डिवीजन 7 इंटू उसकी लीस्ट काउंट। तो ये जो डिफरेंस आया है ये वाला 7वां डिवीजन, इसको कोइंसाइड, किसी भी डिवीजन को कोइंसाइड करे 7वां। तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन से कितना छोटा है, 0.01। तो 7वां डिवीजन वर्नियर स्केल से कितना छोटा होगा, 7 इंटू 0.01। तो ये वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई। ये तो मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग लेना सीख गए। वर्नियर स्केल के जीरो वाले साइन से पहले मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, उसका नंबर और उस डिवीजन का नंबर को किससे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लो। ये रीडिंग आ जाएगी किसकी, वर्नियर स्केल की। मेन स्केल की रीडिंग में वर्नियर स्केल की, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी थी, 1.1 और 1.1 से थोड़ी ज्यादा, ये कितनी ज्यादा निकली, ये वाली डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, देखो और मैं बड़ा कर दूं, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी ज्यादा है, यहां से यहां तक तो कितनी हो गई, यहां से यहां तक तो हो गई कितनी, 1.1। 1.1 से ये कितनी ज्यादा है, ये वाली डिस्टेंस। इसका 7th डिवीजन, वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन किसी भी डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन से कितना छोटा होता है, उसकी लीस्ट काउंट के बराबर, 0.01। तो 7 डिवीजन, कितने डिवीजन के कितनी वैल्यू हो गई, 7 डिवीजन की वैल्यू, 7 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, 7 इंटू 0.01। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई। मेन स्केल रीडिंग ये रही, मेन स्केल रीडिंग तो ये रही, ये वाली, ठीक है ना। मेन स्केल रीडिंग है बेटा ये वाली। ये कौन सी है, वर्नियर स्केल रीडिंग, ये आ गई 7 डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट कितनी हो गई, 0.07। ये चेक कर लो, 7 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई कर दिया 0.07 सेंटीमीटर। तो इस मेन स्केल की रीडिंग में, इस मेन स्केल की रीडिंग में, मेन स्केल की रीडिंग में, इस रीडिंग में वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऐड कर दो, टोटल रीडिंग आ जाएगी। ये बात मैंने लिख दी है यहाँ पर, ये बात मैंने यहाँ लिख दी है मेरे बच्चे, देख जरा। सो टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, मेन स्केल रीडिंग ये रही 1.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग ये रही, वर्नियर स्केल रीडिंग ये रही 0.07 सेंटीमीटर। इसमें इसे ऐड कर दो 1.17 सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। पहले ये बताओ मुझे, वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग लेना समझ गए, चलिएगा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है बच्चों, 2005 IIT। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। एग्जाम्पल पहला देखिएगा, एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल के n डिवीजन वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन के बराबर बता रहा है, कोइंसाइड कह रहा है ना वर्नियर स्केल के। इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ऑफ ए यूनिट, तो पूछा है उसने डिटरमाइन लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पूछी है। तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज ए, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू ए यूनिट, ये क्वेश्चन में गिवन है।
तो लीस्ट काउंट निकालते हैं, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू ये वाली माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे? n+1 तो वर्नियर के n मेन स्केल के बराबर है, तो n मेन स्केल के n+1 वर्नियर के बराबर है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को इसके नीचे ले आओ। तो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई? n/n+1, यहाँ आ गया मेन स्केल डिवीजन की। एक वर्नियर स्केल की डिवीजन की वैल्यू बराबर आ गई n/n+1 मेन स्केल डिवीजन के एक डिवीजन की वैल्यू के बराबर। तो लीस्ट काउंट क्या हो गई? मेन स्केल डिवीजन लीस्ट काउंट हो गई। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? a, तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया? a -1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? ये रही n/n+1 इंटू, इसकी जगह पर a लिखूंगा ना, n/n+1 इंटू a, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू एक डिवीजन की वैल्यू a है। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, n+1 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, या फिर इसमें से दोनों में से एक कॉमन ले लो, n+1 माइनस n/n+1, n से n कैंसिल, 1/n+1 इंटू a, तो रिजल्ट आ गया आपका a/, लिस्ट काउंट आ गई आपकी a/n+1। नोट कर लिया? नोट कर लो इसे, करना चाहते हो तो। इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो जल्दी से। फिर से बोल दूं, n डिवीजन ऑफ ए मेन स्केल, n डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स coincide with n+1 division on the vernier scale. If each division of main scale is of a unit, find out the least count of the instrument. मेन स्केल डिवीजन के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? a यूनिट। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। इफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज a यूनिट, a यूनिट किसकी वैल्यू है? एक डिवीजन की वैल्यू है, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू a है, क्वेश्चन में दी है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू में से वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, लिस्ट काउंट निकल आएगी। क्वेश्चन में गिवन है n मेन स्केल के डिवीजन, n+1 वर्नियर स्केल के डिवीजन को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना बड़ा हो गया? v वर्नियर स्केल डिवीजन VSD, n+1 को इधर ले आओ, तो 1 VSD इक्वल टू n/n+1 MSD। लिस्ट काउंट निकाल रहा हूं, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? a माइनस n/n+1, इसकी जगह पर a लिख दिया, इसकी जगह पर a लिख दिया। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, रिजल्ट ही आ जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना मेरे बच्चे? अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा इसे। क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से और नोट कर लेना क्वेश्चन को। फिर से बोल रहा हूं मैं आपसे, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, और मैंने, ठीक है ना, मैक्सिमाइज कर दिया है। A vernier calipers has 1 millimeter mass on the main scale. A vernier calipers has 1 millimeter mass of the main scale, on the main scale. वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल पर एक डिवीजन, वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल। मार्क्स का मतलब एक छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है मेन स्केल का। तो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी है 1 मिलीमीटर। आगे बोल रहा है इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन मेन स्केल के 16 डिवीजन को कोइंसाइड करें। तो पूछा है उसने देन द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, पहला आंसर 0.02 मिलीमीटर, दूसरा आंसर दिया है 0.05 मिलीमीटर, तीसरा आंसर दिया है 0.1 मिलीमीटर, फोर्थ आंसर दिया है 0.2 मिलीमीटर। आंसर आपका ये आएगा। कैसे आएगा ये निकाल के दिखाते हैं। वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm। ये क्वेश्चन में गिवन है। लिस्ट काउंट मुझे निकालनी है
मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू सबट्रैक्ट कर दो। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू मुझे पता है ये रही, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कहाँ से निकालूं? क्वेश्चन में गिवन है 20 वर्नियर स्केल बराबर 16 मेन स्केल डिवीजन के, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना बड़ा हो गया? एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16/20 मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन हो गया 16/20 मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट निकाल लो अब, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 16/20 मेन स्केल डिवीजन, ये रही। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 mm माइनस 16/20, और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो mm को कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 20 माइनस 16/20 ये रहा, 20 माइनस 16/20 mm। 20 माइनस 16 कितना बचा? 4, नीचे कितना है? 20। लिस्ट काउंट आ गई आपकी, 4 को 20 से डिवाइड करोगे तो 0.2 मिलीमीटर। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, फिर से बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्वेश्चन नोट कर लें आप। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी एक्सपेरिमेंट में एंगल मेजर किया है। क्या मेजर किया है? एंगल मेजर किया है बेटा। एंगल कह रहा है 29 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। कितने डिवीजन? 29 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ ए डिग्री इक्वल टू 0.5 डिग्री, देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। ऑप्शन पहला दिया है 1 मिनट, दूसरा ऑप्शन दिया है हाफ मिनट, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन दिया है हाफ डिग्री। फिर से क्वेश्चन पढ़ लें और लिख लें। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। किसी प्रयोग में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया है एंगल नापने के लिए, और उसमें बोला है 29 डिवीजन मेन स्केल के एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं 30 डिवीजन वर्नियर स्केल के, और मेन स्केल के इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ ए डिग्री इक्वल टू 0.5 डिग्री। मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू दी है उसने 0.5 डिग्री। देन द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज ऑप्शन, ये 4 दिए हैं, इसमें से कोई एक आंसर है। कौन सा आंसर सही है ये बता रहे हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी वैल्यू है? लिखा है इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ ए डिग्री इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हो गई 0.5 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू और देखो, वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन? ये रही 30 डिवीजन तो वर्नियर स्केल के, 29 डिवीजन मेन स्केल को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 30 डिवीजन वर्नियर स्केल बराबर 29 डिवीजन मेन स्केल डिवीजन। ये बात क्वेश्चन में गिवन है। तो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई? इक्वल टू 29/30 मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू ये रही, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू ये रही। इस वैल्यू में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो तो लिस्ट काउंट निकल आएगी बच्चों। ये रही लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट बराबर 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। चेक करिए आप इसे, देखो मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू यहां फिट कर दी मैंने। एमएसडी मैंने कॉमन ले लिया, यहां से एलसीएम कितना है 30 यहां आएगा, 30 माइनस 29/30 एमएसडी। 30 माइनस 29 कितना बचता है 1/30, 30 माइनस 29 1,
1/30, ये MSD। MSD की वैल्यू कितनी है, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.5। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 0.5 डिग्री। 0.5 का मतलब होता है 1/2। 2 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/60 डिग्री, और 1/60 डिग्री बराबर होता है मेरे बच्चे 1 मिनट। मैं नोट कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लेना आप इस बात को, विशेष नोट। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। मिनट को बार 60 बार से शो करते हैं बच्चों हम। फिर से मैं लिख रहा हूं, वन डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड पर 2 बार लगाते हैं। इसको मिनट पढ़ते हैं, इसको सेकंड पढ़ते हैं, इसको डिग्री पढ़ते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट। ये बात नोट कर लो आप यहां पर। एक डैश लगा है तो इसे मिनट पढ़ते हैं, और 2 बार डैश लगा हुआ है तो सेकंड पढ़ते हैं। 60 सेकंड पढ़ेंगे इसे 60 मिनट पढ़ेंगे, इसे डिग्री पढ़ेंगे। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, 1/60 डिग्री बराबर क्या हो गया 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री बराबर क्या हो गया 1 मिनट। इसलिए आंसर कौन सा सही है, चेक करो, 1 मिनट आंसर कौन सा सही है आपका। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन और छोटा सा देखें बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, आप ध्यान दें। इन ए वर्नियर कैलिपर्स 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी दी है x सेंटीमीटर। एंड n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, फाइंड आउट द लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। इन ए वर्नियर कैलिपर्स 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स के एक मेन स्केल के डिवीजन की वैल्यू x सेंटीमीटर है। एंड n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के n डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं n-1 डिवीजन मेन स्केल के। तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी सेंटीमीटर में। ऑप्शन दिया है n-1/nx, nx/n-1, x/n, x/n-1। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और कैसे करेक्ट है चेक कर लो। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है x सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। n वर्नियर स्केल डिवीजन, n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना हो गया, n को इसके नीचे ले लो, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर n-1/n मेन स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट निकालेंगे आप 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन की एक वैल्यू कितनी है, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है n-1/n इंटू MSD। 1 MSD में से सब्ट्रैक्ट कर दो n-1/n एक मेन स्केल डिवीजन। ये वैल्यू कितनी हो गई x माइनस n-1/n इंटू x। 1 MSD x माइनस n-1/n इंटू x। n को यहाँ मल्टीप्लाई करो nx माइनस x का मल्टीप्लाई कर दो -nx, और ये माइनस अंदर जाएगा तो +x। इस nx से ये nx कट गया।
ये रिजल्ट बचेगा x/n, x/n इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स। आप इसको नोट कर लो ठीक से, नोट कर लो ठीक से, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। और इस लेक्चर को 1-2 बार कम से कम सुने और कंप्लीट लेक्चर सुने, आपको वर्नियर कैलिपर्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं रुकेगी। 1-2 बार बस वीडियो जरूर देखें, ये मैं बस इतना ही कह सकता हूं बच्चों। अगर एक नीट एग्जाम या फिर IIT एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमारे सारे वीडियोस कंप्लीट देखे जाएं, एक बार कंप्लीट, एक बार सिलेबस प्लस 3 टाइम्स रिवीजन, इट मीन्स सिलेक्शन पक्का 200%।